Hello students, this is Deepak Shukla. Today I will tell you the tense. First of all, you should know what is the tense. Tense है क्या? तो the tense shows the time of action. It tells us when the action has taken place. ठीक है, तो tense जो होता है वो हमें बताता है कि कोई एक्शन, कोई काम कब हुआ है. ठीक है, उसके समय को निर्धारित करता है कौन? टेंस. ठीक है, उसके समय को का बोध कराता है. ठीक है, इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन. तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस. तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज इन इंग्लिश. हाउ मेनी टेंसेज देयर आर? There are three types of tenses in English. The main three types of tenses are present tense, past tense and future tense. ये these are the main tenses. ठीक है, तो ये जो main tense है वो आपका एक है, पहला है present tense आपका, दूसरा है past tense और तीसरा है future tense. The first is present tense, past tense and the future tense. There are सब parts. अब इनके कुछ चार सब parts भी होते हैं इनके. There are four parts of present tense, four kinds of present tense, four kinds of past tense and four kinds of future tense. यानी इनके जो मेन फोर काइंड्स होते हैं, चार टाइप्स ये भी होते हैं. अब जैसे मान लीजिए देयर आर फोर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस. ये मेन तीन टाइप के ये हो गए और इनके भी कितने टाइप के होते हैं? इनके भी आपके कितने होते हैं? चार टाइप्स के होते हैं. ठीक है, जैसे सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस सोज द हैबिचुअल एक्शंस. यानी ये हमारी जो है हैबिचुअल एक्शंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. अब जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ्स क्या हैं? जो हमेशा सच रहते हैं. ठीक है, जो हमेशा एक तरह से कह सकते हैं वो प्रेजेंट में ही होंगे, पास्ट में नहीं हो सकते. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूर्य हमेशा पूरब से ही उगता है. ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ क्या करती है? सन के चारों ओर चक्कर लगाती है. तो दीज आर द यूनिवर्सल ट्रुथ्स. इसी तरह से हैबिचुअल एक्शंस क्या हैं? जैसे द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हमारे किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में और हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा एस या ई एस, डू या डस का यूज करते हैं. दी द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज एस और ई एस, डू और डस. एस और ई एस यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस. जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, तो उसी में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और अफर्मेटिव. ठीक है, तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको वर्ब में एस या ई एस यूज करना है. ठीक है, और अगर सेंटेंस आपका निगेटिव या इंटरोगेटिव है, if your sentence is negative or interrogative, then you have to use do or does. ठीक है, now students the second is present continuous tense. ठीक है, present continuous tense इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी. यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या करता है? व्हाट इज द प्रेजेंट, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस? यू कैन सी दैट हियर इज कंटिन्यूस. कंटिन्यूस का मतलब लगातार. जहाँ पे आपका कोई वर्क कंटिन्यूली हो रहा होगा, लगातार हो रहा होगा, वहाँ पे आपका क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा. जैसे मान लीजिए बच्चे सो रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, प्लेयर्स आर प्लेइंग द क्रिकेट. तो लाइक दिस इन दिस सेंटेंसेस यू कैन सी दैट द वर्क इज कंटिन्यूली गोइंग ऑन. लगातार काम हो रहा है, वहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. ठीक है, और इसमें आप क्या होता है कि इसमें हमेशा कोई काम कंटिन्यू फॉर्म में रहता है. और यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है? इज, एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी अप्लाई करना. हर जगह वर्ब में क्या लगाएंगे आप? आई एन जी यूज़ करेंगे. ठीक है, दूसरी चीज़ जितने भी कॉन्टिन्यूस होते हैं सब में आपको वर्ब आई एन जी यूज़ करना है. उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? दिस टेंस शोज द रिसेंटली डन एक्शंस. यानी ऐसी एक्शंस, ऐसे वर्क, ऐसे काम जो हमने तुरंत फिनिश किए हों, जो हमने तुरंत कंप्लीट किया हो, उसी को हम लोग वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. तुरंत रिसेंटली डन एक्शंस, जैसे मैंने कहा मैंने खाना खा लिया है. अब जैसे आप किसी ने आपसे पूछा आइए खाना खाइए, प्लीज़ कम एंड ईट द फूड, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव ईटन द फूड. तो मैंने खाना खा लिया है, तो आपने मतलब अभी थोड़ी देर पहले खाया होगा ना. तो जो काम हम थोड़ी देर पहले या थोड़े समय पहले करते हैं
एकम्प्लिश कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, वहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना होता है। और यहाँ पे हमेशा इस टेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर जगह हम लोग क्या लगाते हैं, हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, ये दो टेंस देखिए, आपने परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। कहने का मतलब यहाँ पे परफेक्ट का मतलब पीछे से वर्क होता आ रहा है, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार हो भी रहा है। तो जहाँ पे कोई वर्क पीछे से हो रहा हो, स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, और लगातार हो रहा हो, वहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। अब जैसे पीछे से हो रहा, ऐसे क्या सेंटेंस हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं इस घर में 10 साल से रह रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं 10 साल से रह रहा हूँ, तो पीछे से मैं रहता आ रहा हूँ ना। ये जो रहना जो हमारी एक्टिविटी है, जो हमारी वर्ब है, ये पीछे से चलती आ रही ना। 10 ईयर्स बिफोर, 10 साल पहले से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। तो आप देख रहे हैं, तो ऐसे टेंसेज में आपको क्या लगाना है, हैज़ या हैव प्लस बीन, और वर्ब में हमेशा ING फॉर्म लगती है, ठीक है, और प्लस टाइम। इसमें टाइम जरूर होगा, जैसे 10 ईयर 10 साल से, 15 साल से, 2 महीने से, पिछली रात से, कल से, परसों से। तो लाइक द टाइम इज ऑलरेडी ऑलवेज गिवन इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो मैंने आपको 4 प्रेजेंट के बता दिए, 4 टाइप्स प्रेजेंट के कौन कौन से होते हैं, उनकी में कौन कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं। तो इन द सेम वे पास्ट टेंस भी होता है। पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस में भी हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट टेंस भी हमारे 4 टाइप्स का होता है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ सब में मैच कर रही है, जैसे सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो जैसे प्रेजेंट ये सिंपल है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, सब में आपको मिलेगा सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो ये चीज़ मतलब मेनली आपको क्या करना, उनका जो मेन नेम है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सबके साथ लग जाएगा, पास्ट है तो पास्ट लग जाएगा, और फ्यूचर है तो फ्यूचर। तो मेनली जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये 3 मतलब ये सबके 3 के, इन तीनों के जो है 4 काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं, ठीक है। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि जो इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म और यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस, इफ़ योर सेंटेंस इज पॉजिटिव देन यू हैव टू यूज़ द वर्ब सेकेंड फॉर्म। और एक और बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं, बाकी कहीं भी हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते। वी नेवर यूज़ एनी वेयर द सेकेंड फॉर्म द वर्ब एक्सेप्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में ही हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव या इंटरोगेटिव है, अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव है देन आप डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और सिंपल पास्ट टेंस क्या, इसमें हमेशा दिस टेंस शोज द एक्शंस दैट हैज़ टेकन इन द पास्ट। इसमें वो एक्शंस आती हैं जो एक्शंस हमारी पहले होती थी, यानी जो काम हम एक तरह से कर चुके हैं, जिन काम को हम फिनिश कर चुके हैं, वो आपका हमारा सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। जैसे लिखा, जैसे मैंने कहा मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, सॉरी मैंने खाना खाया, ठीक है, राहुल ने क्रिकेट खेला, बच्चों ने किताबें खरीदी, तो द चिल्ड्रन बॉट द बुक्स। तो बॉट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द प्लेयर्स प्लेड द क्रिकेट, तो प्लेड रिप्रेजेंट्स दैट द प्लेयर्स हैव ऑलरेडी प्लेड द क्रिकेट। कहने का मतलब है कि जो सिंपल पास्ट टेंस है इसमें कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन रिसेंट जो है डन होती है। थोड़ा सा देखिए उसमें क्या होता है, परफेक्ट में रिसेंटली डन एक्शंस हैं, और इसमें क्या है थोड़ा पहले की, मतलब पुरानी एक्शंस भी हम लोग इसमें ले सकते हैं। जैसे मैं इस घर में रहा करता था, ठीक है, मैं अपने गांव जाया करता था। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हम पहले किया करते थे, ठीक है, या काफ़ी पुरानी एक्शंस हैं, वहाँ पे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसमें वॉज या वर, उसमें जैसे होता है मैं स्कूल जा रहा हूँ,
तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसी को कहूँ मैं स्कूल जा रहा था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शी वॉज ईटिंग द फूड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। शी वॉज ईटिंग द फूड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सी इज ईटिंग द फूड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से आपका दो टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये कॉन्टिन्यूअस में आप देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है इज एम आर वर्ब आई एन जी लगाते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब आई एन जी यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है, इसमें हैड प्लस, इसमें जो एक्शंस थोड़ा सा ज़्यादा पहले एकम्प्लिश्ड होती हैं, जो एक्शंस थोड़ा ज़्यादा पहले फिनिश हो जाती हैं, उनको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे लिखा है, जैसे मान लीजिए कहा कि मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। तो ऐसे टेंस एंड टेंसेस को आप लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। तो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस भी मैंने आपको बताया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था वैसे ही सेम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें आपको हैड बीन प्लस वर्ब आई एन जी प्लस टाइम यहाँ भी होता है। जैसे मैंने कहा मैं इस घर में 10 साल से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी को मैं कहूँ मैं इस घर में 10 साल से रह रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आई हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसके बाद है फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में भी सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसे मैं आज स्कूल जाऊंगा, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, द चिल्ड्रन विल प्ले द क्रिकेट। यहाँ पे आपको हियर यू हैव टू यूज़ विल और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। विल और शैल आपको आई और वी के साथ यूज़ करना है और ऑल अदर सब्जेक्ट्स के साथ आपको विल यूज़ करना है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू हैव टू यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे मुझे आज अपने गांव जाना, मैं आज अपने गांव जाऊंगा, आई विल गो टू माई विलेज टुडे, ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी जो होता है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, विल या शैल यूज़ करेंगे प्लस बी यूज़ कराएंगे प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म। इसमें भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँगा, कल मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसी तरह से 3 कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बताया ना, 3 कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग द फूड। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग द फूड। मैं खाना खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग द फूड। तो इस तरह से आपका ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ये इसी तरह से इसमें भी परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में भी फ्यूचर में रिसेंटली डन एक्शंस जो होती हैं वहाँ पे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। और इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होता है। यहाँ पे आपको विल या शैल प्लस हैव बीन यूज़ करना है। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको बीन आपका सब में आ रहा है। बीन यहाँ भी है, बीन यहाँ भी है और बीन यहाँ भी है। हर जगह आपको बीन यूज़ करना है जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं, ठीक है। इसमें टाइम जो होता है वो गिवन होता है। और दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा कि देयर आर टोटल 12 टेंसेस, हमारे टोटल 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस में बहुत आसानी से हम उसको याद रखते हैं। 12 टेंसेस में टोटल 6 टेंसेस में, मतलब 3 कॉन्टिन्यूअस और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टोटल 6 टेंसेस में आपको आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। 6 टेंस में आपको आईएनजी फॉर्म ही लगाना है, लेकिन लगभग 50% टेंसेस में आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म 3 टेंसेस में यूज़ होती है। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, जितने कितने 3 ही तो हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन तीनों टेंसेस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है।
तो 6 तो 3 कितने हो गए, 9 टेंस होंगे। 9 टेंस मतलब 6 टेंसेज में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और जो 3 टेंसेज आपके बचते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। और वो 3 टेंस कौन से, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन तीनों टेंसेज में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। अब ओनली 3 टेंस रिमेनिंग। कौन कौन से 3 टेंस बचे हुए हैं, तीनों के सिंपल, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हमेशा वर्ब में SEIS यूज़ करते हैं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए डू और डज यूज़ करते हैं। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और एक बहुत आसान है कि सेकेंड फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज़ किया जाता है, बाकी कहीं पर भी हम सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करते। वी डू नॉट यूज़ सेकेंड फॉर्म द वर्ब एनीवेयर एक्सेप्ट सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में ही आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। और डिड प्लस, अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। जैसे डू और डस की पास्ट फॉर्म डिड ही होती है, डू की पास्ट फॉर्म डिड ही होती है, चूँकि ये पास्ट टेंस है इसलिए आपको यहाँ पे डिड यूज़ करना है, ठीक है। अब बचता है एक और है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको विल और शैल यूज़ करना है। यही एक ऐसा टेंस है जहाँ पर आपको विल और शैल यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन बता दिया कि टेंस क्या है, टेंस मेनली कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स और इनकी सब की वर्किंग, इनके सब के जो ट्रांसलेशंस हैं और सेंटेंसेस हैं, मैं आपको अलग अलग डिफरेंटली जो है मैं सारे टेंसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, ओके।